आप सभी को सुखमय जीवन का वरदान मिले, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं जो अलग अलग विषयों पर आधारित है, परंतु आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन को बदल कर रख देगा, क्योंकि हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है हमारे जीवन की वो है जल। और जल के बिना ये जीवन, ये संसार सब जल जाएगा। अतः जल का उपयोग कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, ये सारा एक साथ विषय लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और वही कीजिएगा जो वीडियो में बताया गया है, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस जल की महत्वता का पता लगे और उसे ये जीवनदायिनी जल का संरक्षण करके अपना जीवन सफल करे। हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पहले पायदान पर आती है प्राणवायु, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। इस प्राणवायु पर हमने 2-3 वीडियो पहले भी बना दिए हैं। दूसरा पायदान आता है जल का और तीसरे पायदान पर आता है भोजन। भोजन पर भी हमने 2 वीडियो पहले ही जारी कर दिए हैं। अब आते हैं हम मुख्य विषय पर, जो है जल। जल का हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात अलग है कि आज की पीढ़ी जल का ना तो उपयोग करना जानती है और ना ही उसकी महत्वता के बारे में उनको समझ है। तभी तो ये लोग उसे व्यर्थ बहाते हैं तथा इसका दुरुपयोग करते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में भूजल स्तर इतना गहरा चला जाएगा कि जल पीने को भी नसीब नहीं होगा। यदि हम बारिश की बात करें तो वो भी दिन प्रतिदिन लगातार कटते पेड़ों की वजह से कम होने लग गई है। आज के इस वीडियो पर हम बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी करके लाए हैं, जिससे कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के उद्धार के लिए जल और गंगा जल को सहेजना सिखाएं। हिमगिरी ललना माँ गंगा धरती पर आकर अनेकों नदियों में विभाजित होकर पूरी धरती पर अपनी पवित्र, निर्मल और जीवनदायिनी धारा बहाकर माँ धरती की और इंसान की प्यास बुझाती है तथा मोक्ष भी प्रदान करती है। इसकी धारा की चमक, खनक और लहरें मीलों तक लहलहाती है। वरुण देव भी राजा इंद्र के द्वारा बादलों से धरती की प्यास बुझाते हैं तथा पेड़ों व खेतों की सिंचाई भी करते हैं। साथ ही हमारे लिए उपयोगी जल की व्यवस्था जगह जगह पर तालाब भरकर पूरी करते हैं। हम थोड़ा पीछे चलें। पहले जल को मिट्टी के मटके में रखा जाता था। इससे उस जल में मिट्टी के गुण आने पर पित्त शांत रहता था, कफ कभी नहीं बनता था और भोजन की पाचन क्रिया को यथावत रखने से वात भी नहीं बनता था। अब ज़माना बदल गया है। अब जल पानी या वाटर हो गया है। फ्रिज, आरओ, एक्वागार्ड, प्लास्टिक की बोतलों में पानी मिलता है, जिनमें ना तो कुछ गुण है और ना ही कोई शीतलता। जल की शुद्धता खत्म हुए भी कई वर्ष हो गए हैं, तभी आज का हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि 100 साल पहले जो जल की ताकत थी वो आज के घी में भी नहीं है। अर्थात शुद्ध जल पीना नई पीढ़ी के नसीब में है ही नहीं। आज भी हम दावा करते हैं, आप गंगोत्री, यमुनोत्री जाइए और वहाँ बहती गंगा माँ के अमृतमयी जल को पीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर रोग रहित और स्वस्थ अनुभव करने लगा है। शहरों में पेयजल की व्यवस्था उचित न होने के कारण ही जल की गुणवत्ता में कमी से लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते ही हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व दैनिक भास्कर पत्रिका में ये खबर आई है, पूर्वजों ने नदियों में, हमने नलों और बोतलों में देखा पानी। हालत नहीं सुधरे तो अगली पीढ़ी को कैप्सूल में देखने को मिलेगा। ये हाई कोर्ट ने जारी किया है। इससे पूर्व में लगभग सभी डॉक्टरों ने लोगों को इन्फेक्शन से बचने के लिए पानी को सही ढंग से पीने की जो सुझाव और तरीके बताए हैं, वो भी इस बात को जाहिर करते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कितना अवेयर कर रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं कि आपको पानी का सुधार करना है, पानी का उपयोग कैसे करना है। ये वीडियो उसी विषय पर आधारित है। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से अंत तक देख के समझें। इसी विषय में आपको बताते चलें कि दक्षिण भारत में जल के प्रति जागृति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने जल की आराधना भी शुरू कर दी है। वो रात्रि में तांबे के जग में जल भरकर लकड़ी के ऊपर रखकर सोते हैं। प्रातःकाल में उठकर उस जग पर फूल चढ़ाकर पूजा करके फिर उस जल को ग्रहण करते हैं। इधर राजस्थान एक सूखा इलाका है
इसमें अक्सर बारिश कम होने की वजह से अकाल पड़ जाता है। अतः वहाँ के लोग टांका, बहुत विशाल टैंक बनाकर बारिश का पानी उसमें इकट्ठा कर लेते हैं और 12 महीने उसी पानी से अपना जीवन यापन करते हैं। जल की महत्वता उन लोगों से पूछिए जो जलती तपती गर्मी में मीलों दूर जाकर मात्र 1 मटका जल लाते हैं, और वो भी सिर्फ पीने के लिए या फिर भोजन बनाने के उपयोग में लाते हैं। इसके ठीक विपरीत शहरों में लोग हर रोज़ अपने वाहनों को पानी से धोते हैं, घर में पानी बहाते हैं, शावर से काफ़ी देर तक स्नान करते हैं, बाथटब व स्विमिंग पूल में नहाकर पानी की बर्बादी करते हैं। हर बार बाथरूम जाने पर फ्लश करके 10 लीटर पानी व्यर्थ बहा देते हैं। हाथ धोते वक्त नल चालू रखते हैं, जिससे कई लीटर पानी व्यर्थ चला जाता है। इस बर्बादी को देखकर हम जब किसी से ऐसा करने के लिए मना करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, साहब बिल हम भरते हैं, आप नहीं। दोस्तों, जल सिर्फ पीने या प्यास बुझाने की वस्तु नहीं अपितु औषधि रूप है। कहते हैं जब जल को मिट्टी के मटके में, तांबे के मटके में या पीतल के जग में रखें तो ये रोगों में औषधि का काम करता है। सोने व चांदी के गिलासों में रखने पर ये हमारे शरीर को रोग मुक्त करके जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। जल है तो कल है। दोस्तों, हम जल का निर्माण नहीं कर सकते, अतः उसे बचाकर ही बढ़ा सकते हैं। जल का उपयोग किस प्रकार करें कि वो हमारे लिए वरदान भी हो जाए और जल की बचत ही जल की पूर्ति बन जाए। जल ग्रहण करने के नियम। जल सदैव गिलास में लेकर बैठकर घूंट घूंट करके पीना चाहिए, खड़े होकर कभी ना पिएं। इससे कम जल से भी पूरी प्यास बुझती है। फ्रिज, आरओ, एक्वागार्ड व बोतल बंद का पानी कभी ना पिएं। हर घंटे पर 1 कप या 1 गिलास जल जरूर पीते रहें। इससे शरीर में डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी से होने वाले शरीर के नुकसान से बचे रहेंगे। हमारे शरीर में 70% जल की आवश्यकता होती है, अतः इसे पूर्ण रखें। गर्मियों में मटके का, बारिश में टैप वाटर मतलब नल का पानी तथा सर्दियों में जल को गुनगुना करके पीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। जल हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, आइए जानते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक ये पाचन क्रिया को स्वस्थ करता है। रात्रि में 8 बजे से प्रातः 4 बजे तक ये शारीरिक पोषण की क्रिया को करता है। प्रातः काल में 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये निष्कासन क्रियाओं में जल शरीर का इलाज करता रहता है। अतः थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि जल की गुणवत्ता हमारे शरीर के लिए कब, कैसे और कितनी लाभकारी है। सुबह उठते ही जलपान से शरीर से विषैले और विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं तथा किडनी स्वस्थ होती है। थकान और तनाव के वक्त शीतल जल का पान करने पर मस्तिष्क व शरीर में ताजगी आने से आराम मिलता है, शरीर की जलन मिटती है। सोने से आधा घंटा पूर्व जल ग्रहण करने से हृदयघात यानी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज यानी मस्तिष्काघात की संभावनाएं बेहद कम हो जाती है। खाना खाने से आधा घंटा पूर्व जल पीने से तथा खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर जल पीते हैं तो इससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। सोने चांदी के बर्तन का जल अक्टूबर से मार्च यानी सर्दियों में पीना चाहिए। पीतल और तांबे में रखा हुआ जल जून से सितंबर बारिश में पीना चाहिए और मिट्टी के मटके का जल मार्च से जून यानी गर्मियों में पीना चाहिए, अथवा मिट्टी के मटके का जल आप 12 महीने पी सकते हैं। अब मन की बात। दोस्तों, एक बार बैठकर सोचना कि सिर्फ जल को ग्रहण करने के तरीके बदलने मात्र से आप सदैव के लिए रोग मुक्त हो जाते हैं। पैसे की बचत, समय की बचत और सदैव हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना आपको अगर पसंद आएगा, यदि आपका उत्तर हाँ में है तो उठिए, पहले अपने आप पर ये नियम लागू कीजिए। आपके स्वास्थ्य लाभ को देखकर इस वीडियो को सभी के साथ साझा करके हर व्यक्ति तक ये संदेश को पहुंचाएं ताकि आप दुआएं कमा सकें। आपके मंगलमय जीवन की शुभकामना के लिए हम ईश्वर से सदैव प्रार्थनारत रहते हैं। जय हो। चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ भैया काम ना चले। ओ मेघा रे जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता